नहीं आए, वो 9230 रनों पर थे। और मुझे याद है आपने कई मर्तबा कहा कि वो चौथे खिलाड़ी इंडियन बनेंगे 10,000 टेस्ट रन वाली क्लब में। आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे, इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था। तो मुझे लगता है दोनों देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना आनंद दिया है सबको। जब उनकी बैटिंग देखते हैं, रोहित शर्मा की शैली और विराट कोहली की पावर गेम, विराट कोहली की प्लेसमेंट, विराट कोहली की जो एंथुजियाज्म, एनर्जी होती है, वो देखकर सबको आनंद तो मिलता था ना। तो हम सब चाहते थे, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, कि वो खेलते रहे। तो उसमें जो निर्णय अगर लेना होता है तो फिर वही खुद ले सकते हैं। और वहां पे शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि ये जो इंग्लैंड का शायद इंग्लैंड का अगर ये सीरीज 3 मैच का सीरीज होता तो फिर शायद आपको अलग अलग मतलब सिचुएशन दिखाई देती। पर ये शायद कि पांच टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला है और 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं, मतलब कोई ब्रेक भी नहीं है, ज्यादा 8-8 दिन का ब्रेक है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। तो शायद उसी की वजह से ये भी निर्णय लिया होगा। सर, आप विराट को कहां देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिहाज से और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के लिहाज से? बहुत ऊपर। देखिए, जो उन्होंने किया है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में नहीं, वनडे में देखिए कितनी सारी सेंचुरी, 50 के ऊपर 51 सेंचुरीज की है और 14,000 रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में भी 9,500 रन किए हैं और 30 सेंचुरीज है। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरीज है, इतने सारे, हजारों ने रन बनाए, हजारों रन उन्होंने दूसरे उनके पार्टनर है उनके लिए भी ले लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जी। तो इतनी बड़ी महान उन्होंने करके दिखाई, महान चीज करके दिखाई है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बट वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट्स में उनकी गणना होगी जरूर। आपको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ ने बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर ने बनाए, मतलब इन तीनों ने बनाए। आई थिंक दिल में एक वो चीज तो होती है ना कि एक और इंडियन उस 10,000 क्लब में बैठा हो। बहुत बिल्कुल होता है कि और एक अगर बंदा होता। देखिए, अगर आप कहीं भी जाए, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो आप टेबल देखिए, टेबल पे क्या होता है, इस 2 जनों के लिए टेबल होता है या 4 जनों के लिए टेबल होता है। 3 का टेबल बहुत आपने देखा है कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में? तो एक तो कुर्सी। PSL सीजन 2025 भी रिस्टार्ट होने वाला है, लेकिन PSL रिस्टार्ट होने का फायदा तो उन टीमों को होगा जो कि टॉप 4 में जाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुकम्मल रेडी बैठेंगे, यानी कि कोटा ग्लैडिएटर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग और लाहौर कलंदर। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट PSL से बाहर हो चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान तो 100% बाहर हो चुकी है। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी कुछ चंद % का चांस अभी बाकी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान वो टीम है कि जिसके कप्तान थे मोहम्मद रिजवान वो खिलाड़ी के जो कि टीम पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते थे, वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए। पेशावर ज़ल्मी वो टीम के जिसके अंदर बाबर आजम, साइम अयूब, उसके अलावा मोहम्मद हारिस जैसे मेन खिलाड़ी मौजूद हैं। ये 3 वो खिलाड़ी हैं कि जिनके बेस पर पाकिस्तान टीम कोई भी बड़े इवेंट में टीम जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 2 अगर खिलाड़ियों की पार्टनरशिप लग जाए तो T20 ODI फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम की जीत का कभी इम्कान हो जाता है। लेकिन T20 फॉर्मेट की तरह PSL के अंदर इन दोनों टीमों का जो मेन खिलाड़ी थे वो भी फ्लॉप नजर आए। हाँ, कुछ मैचेस में 2 खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खातिर अच्छी ना रही थी। मोहम्मद रिजवान ने स्कोर तो बहुत मारे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बिलो द एवरेज था, इतना कम के ना होने के बराबर था। बाबर आजम का PSL सीजन 2025 के अंदर कोई ख़ास स्कोर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ ख़ास अच्छी नहीं चली। तो क्या अब देखना यही पड़ेगा कि आगे चलकर जो आगे बांग्लादेश की तरफ सीरीज आ रही है फैसलाबाद में जो खेली जाएगी, इसके अलावा जो आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप आएगा, उसके अंदर पाकिस्तान टीम इन्हीं खिलाड़ियों से जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं वो PSL के अंदर बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। हाँ, जो कि इमर्जिंग टैलेंट था, जैसे कि हसन नवाज कराची किंग के अलावा कोटा ग्लैडिएटर के। ये हसन नवाज वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने बहुत शानदार परफॉर्म किया, यानी कि 2 साल से जैसे विराट के रन नहीं आए, वो 9230 रनों पर थे। और मुझे याद है आपने कई मरतबा कहा
कि वो चौथे खिलाड़ी इंडियन बनेंगे 10,000 टेस्ट रन वाली क्लब में। आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे, इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था? तो मुझे लगता है दोनों देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना आनंद दिया है सबको। जब उनकी बैटिंग देखते हैं, रोहित शर्मा की शैली, विराट कोहली की पावर गेम, विराट कोहली की प्लेसमेंट, विराट कोहली की जो एंथुजियाज्म एनर्जी होती है, वो देखकर सबको आनंद तो मिलता था ना। तो हम सब चाहते थे, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, कि वो खेलते रहे। तो उसमें जो निर्णय अगर लेना होता है तो फिर वही खुद ले सकते हैं। और वहां पे शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि ये जो इंग्लैंड का शायद इंग्लैंड का अगर ये सीरीज 3 मैच का सीरीज होता तो फिर शायद आपको अलग अलग मतलब सिचुएशन दिखाई देती। पर ये शायद कि पांच टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला है और 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं, मतलब कोई ब्रेक भी नहीं है, ज्यादा 8-8 दिन का ब्रेक है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। तो शायद उसी की वजह से ये भी निर्णय लिया होगा। सर, आप विराट को कहां देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिहाज से और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के लिहाज से? बहुत ऊपर। देखिए, जो उन्होंने किया है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में नहीं, वनडे में देखिए कितनी सारी सेंचुरी, 50 के ऊपर 51 सेंचुरीज की है और 14,000 रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में भी 9,500 रन किए हैं और 30 सेंचुरीज है। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरीज है, इतने सारे हजारों ने रन बनाए। हजारों रन उन्होंने दूसरे उनके पार्टनर है उनके लिए भी ले लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जी। तो इतनी बड़ी महान उन्होंने करके दिखाई, महान चीज करके दिखाई है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बट वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट्स में उनकी गणना होगी जरूर। आपको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ ने बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर ने बनाए, मतलब इन तीनों ने बनाए। आई थिंक दिल में एक वो चीज तो होती है ना कि एक और इंडियन उस 10,000 क्लब में बैठा हो। बहुत बिल्कुल होता है कि और एक अगर बंदा होता। देखिए, अगर आप कहीं भी जाए, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो आप टेबल देखिए, टेबल पे क्या होता है, किस 2 जनों के लिए टेबल होता है या 4 जनों के लिए टेबल होता है। 3 का टेबल बहुत आपने देखा है कहीं भी, किसी भी रेस्टोरेंट में। तो एक तो कुर्सी वहां पे थी ना जी, चौथी कुर्सी चुप। और जिस तरह सनी भाई आजकल टेस्ट क्रिकेट है, कहते हैं बिगेस्ट टेस्ट प्लेयर एवर, तो हम भूल जाते हैं कि रनों के लिहाज से तेंदुलकर, द्रविड़ और गावस्कर थे। फिर हमने ये बातें शुरू की फैब 4, जिसमें जो रूट भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे, केन विलियमसन भी थे। भाई इन चारों का पीक आना शुरू हुआ। मेरा पॉइंट यह है कि चलो वो पीक इनका